मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी फिल्म या ड्रामे का सीन सुना रहे हो मुझे। ये किसी फिल्म या ड्रामे की नहीं, एनी आपा की जिंदगी की कहानी है। मतलब जो शावेज भाई हैं वो एनी आपा के शौहर हैं और उनकी बेटी आपा की भी बेटी, और आपा रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाएंगी। ज़ैनब, अभी किसी को भी ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर का फर्द हो, इस घर के हर दुख सुख में बराबर की शरीक हो तुम। ये बात सुन के तो वैसे भी मेरा दिमाग ना मौफ हो गया है। कल एनी आपा अपने ससुराल जा रही हैं। हम चाहते हैं कि काम खुश असलूबी से हो जाए। वैसे मुझे इस बात पे हैरत है कि वो अम्मा जो जरा जरा सी बात पे हंगामा खड़ा कर देती हैं, वो इतनी बड़ी बात पे खामोश कैसे बैठी हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि गलती उनकी भी है। अगर उन्होंने सही वक्त पर एनी आपा के लिए शावेज भाई का रिश्ता कबूल कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कभी कभार इंसान कुर्बानियां देते देते थक भी जाता है। एनी आपा भी थक गई थी, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वैसे इसका मतलब है कि शावेज भाई अच्छे इंसान है। कोई और होता ना तो एनी आपा को धोखा देके भाग जाता। वैसे भी बहुत मासूम है वो। ज़रा हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। कुछ मर्द अपना वादा निभाना जानते हैं। इसका मतलब एनी आपा और शावेज भाई की मोहब्बत सच्ची थी। तो वैसे एनी आपा ने प्लानिंग बड़ी अच्छी की। तुम्हें क्या लगता है एनी आपा ने गलत किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं भी यही करती। चलो मैं काम समेट के आती हूँ। तुम्हें चाहिए कुछ? आओ मेहरियार। क्या क्या कर रही है हमारी गुड़िया? मैं गुड़िया का घर बना रही हूँ। अरे वाह, दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत घर बनाया आपने। भाई से अपनी गुड़िया बहुत अजीज है, सारा दिन इसके साथ खेलती रहती है और परी की वजह से तो घर में रौनक हो गई। जी रौनक तो घर में बहुत हो गई है ना? हाँ, रौनक के बगैर घर वीरान लगने लगता है। घर और दिल वीरान अच्छे नहीं लगते। शुक्र है तुम्हारा घर आबाद हो गया और दिल भी। आप कहती थी ना घर में यूं तो तन्हा रहना अच्छा नहीं लगता। परी के आने से आपकी तन्हाई दूर हो गई ना? मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी तन्हाई की फिक्र थी, और बुढ़ापे में तन्हाई इंसान का साथी होती है। तुम्हारा घर आबाद हो गया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और इत्मीनान भी। शुक्र है तुम्हारी शादी हो गई है। हुरिया भी आस्ते आस्ते एडजस्ट हो जाएगी। परी का तो यहाँ वैसे ही दिल लग गया है। परी, आप खुश हो ना यहाँ पे? जी पापा, मैं इस घर में खुश हूँ। वाह। पता है
परी बहुत अच्छी बच्ची है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती और मुझसे तो इसकी बहुत पक्की दोस्ती हो गई है। बेटा, मैं अब बहुत मुतमईन हूँ। बस तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। जो गलतियां माजी में हुई हैं उन्हें मत दोहराना। सब्र, तहम्मुल और पुरतबारी से काम लेना। रिश्तों को निभाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। लोगों की नफ्सियात, उनके मिजाज को समझना पड़ता है। जी अम्मा। परी बेटा, ये डॉल कैसी लगती है आपको? अच्छी। हाँ, ऐसी ही और भी लाके दूंगा आपको, ठीक है? जी। और ये घर, ये भी अच्छा है ना? जी। मेरी जान, मुझे भी सिखाओ ना एक घर बनाना। मैं चाहता हूँ मैं भी ऐसा घर बनाऊं जहाँ सब खुश हो। ऐसा ही। एक्सक्यूज मी, बात हो सकती है आपसे? क्या बात? और कौन है आप? क्या आप वाकई मुझे नहीं जानती? क्यों? आप फिल्मों और ड्रामों में हीरो आते हैं जो मैं आपको जानती हूँ। इतनी खुशी कब मिली जितने ज्यादा है गम, मंजिल मिले किस तरह उठते नहीं है कदम, क्यों ना मोहब्बत मिली चाहा न था हमने कम, दुख की न होती खबर फिरते न यूं दर बदर। मैं फरूक की जगह किसी और को नहीं दे सकती। वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैं उससे। पता नहीं मैंने किस आदमी से शादी कर ली। खुश मिजाज, सड़ी गई, पूरी बात भी नहीं सुनता। माजी में जो कुछ भी हुआ उसे डिस्कस करने का फायदा नहीं। कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ बच्चों से हुई। अब तो हम बस उनकी तलाफी करना चाहते हैं। आज हम कुर्रतुलैन को लेने आए हैं। इतने अरसे से आपकी अमानत हमारे पास थी, आज आप लेने आई हैं तो मैं रोक तो नहीं सकती। बहन बेटियां तो बादशाहों को भी अपनी बयानी होती हैं। उन्हें अपना खानदान, अपना कुनबा बनाना होता है। और फिर कुर्रतुलैन की तो अपनी एक फैमिली मौजूद है माशाल्लाह। आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। मैं कुर्रतुलैन का पूरा ख्याल रखूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कुर्रतुलैन को बुलाएं, आरिया भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। मैं तो अभी तक शौक में हूँ कि ये सब हो रहा है। तुम लोगों ने हुरिया को नहीं बताया? बता देंगे, पहले ये मरहला तो तय हो जाए। अब ऐनी आपा के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी तो बहराम पे आ जाएगी। तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी है नहीं ना, बस किसी को तो जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। भाभी तो आप ही नौकरी कर लीजिएगा, शायद बहराम भाई घर के हालात देखकर मान जाएं। वैसे मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा। अब ऐनी आपा के जाने के बाद किसी को तो मुकम्मल तौर पे अखराजात देखने पड़ेंगे ना। भाभी अब हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। ऐनी आपा की अपनी जिंदगी है, हमें अपनी खुदगर्जी छोड़कर उनकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए।
हमें अपना बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए। शायद अगर हम पहले उनके बारे में सोचते तो वो ये कदम ना उठाती। वैसे शावीज भाई कितने हैंडसम है ना माशाल्लाह, और अच्छे घर से भी है। आपा बहुत खुश रहेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आंटी आप जब भी चाहें कुरुतुलन से मिलने आ सकती हैं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि आप हमारी तरफ आके रहें, आखिर वो भी आपकी अपनी बेटी का घर है। ये आपकी छोटी बेटी है? जी सबसे छोटी बेटी है चांदनी। चांदनी भी शावेज और एनी के स्कूल में ही पढ़ाती है। भाई मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि इसका भी कोई अच्छा रिश्ता आए तो शादी कर दीजिए। लड़कियों की ज़रा देर से शादी करने में बहुत मसाइल हो जाते हैं। अभी तो उसने काम शुरू किया है। मैं समझती हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कभी बुरा वक्त हो तो कम से कम अपने आप को संभाल तो सकें। इंशाल्लाह वक्त पड़ने पर इसकी शादी कर देंगे। लेकिन आप तो जानती हैं लड़कियों की शादी में देर हो जाए तो कोई गलत कदम भी उठा सकती। गलतियाँ सिर्फ छोटों से नहीं होती, बड़ों से भी हो जाती हैं। हमें सिर्फ लड़कियों को इल्जाम नहीं देना चाहिए। चांदी जाकर रानी को ले आओ, बल्कि आर्या को साथ ले जाओ। जाओ आर्या। बहुत एक्साइटेड थी आर्या तो। एनी आपा, आप तैयार हो गई? हाँ मैं तैयार हो गई। अरे आर्या, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, बावन बोले तो आप हमारे साथ हमारे घर रहेंगी। और आप मुझे क्या बुलाएंगी? मामा। बिल्कुल सही। और मुझे आपने कहना है चांदनी खाला। ठीक है चांदनी खाला। मम्मा चले? चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ। आखिर वो दिन आ ही गया बेटा। आज हम तुम्हें लेने आए हैं। माजी की बातों को भुला देना ही बेहतर है। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ कि हम अपनी जिद की वजह से अपने ही बच्चों की खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। जी, शावेज और मैं भी पुरानी बातों को भुला के अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं। और अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमें चलना चाहिए। चलो बेटा शावेज। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर तो बैठे। अरे बहन, बहू को लेकर जा रही हूँ। मेरे भी बहुत अरमान है, घर में काम काफी पड़े। बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत होकर ससुराल जाना ही पड़ता है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, हम एनी का बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत खुश रहेगी। सबसे बड़ी बेटी है मेरी है, मुझे आदत नहीं है इसके बगैर रहने की। बेटियों के वालिदैन को ये कुर्बानी देनी पड़ती है, समझौता करना ही पड़ता है, यही दुनिया की रीत है। अम्मा, मैं आपको मिलने आया करूंगी, आप भी हमारे घर जरूर आइएगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इस तरह विदा करूंगी। एनी किसी गैर के नहीं, अपने ही घर जा रही है। मेरा फख्र है मेरी बेटी, हमारे खानदान का मान है ये, कोई आम लड़की नहीं है। अम्मा, आम तो कोई लड़की भी नहीं होती। हर लड़की अपने घर वालों, अपने वालिदैन के लिए खास होती है, और जब वो विदा होकर अपने घर जाती है तो फिर उन लोगों के लिए खास हो जाती है। आपा, मैं आपको बहुत याद करूंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप अपने घर जा रही हैं। और हमारी यही दुआ है कि आप खुश और आबाद रहें। हम सब आपसे मिलने जरूर आएंगे। सब आपके बगैर बहुत उदास हो जाएंगे आपा।
और कोई आपको रोकेगा नहीं। आपने बहुत साल समझौते किए और सब आप खुश हैं। मरियम, राहत देना मुझे। खाना तो आज बहुत अच्छा बना है। आपने बनाया हुरिया? नहीं। अरे बेटा, अभी तो ये नई नवेली दुल्हन है, अभी से चूल्हा संभालेगी क्या? और वैसे भी हम बानों के बने खानों के अब आदी हो चुके हैं। हाँ, बानों के हाथ में बहुत जायका है और मुझे भी बानों के हाथ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कब खाना बना के खिला रही हैं हमें? अरे पका लेगी, उसका अपना घर है, अब अपना किचन है उसका। मामा क्या बानू आंटी को बर्गर बनाने आते हैं? आते होंगे, और अगर नहीं आते तो मैंने YouTube वीडियोस दिखा दूंगी, उनके पास फोन है। कमाल है, ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया आपने। परी के ददियाल वाले भी यही कहते थे कि मैं बहुत अच्छे मशवरे देती हूँ, बहुत कदर करते थे मेरी, बहुत इज्जत और मान से रखा हुआ था मुझे। इज्जत और मान से तो हमने भी रखा हुआ है आपको, है ना? बेटा, हम खानदानी लोग हैं, बहू की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। अच्छा, तो फिर फाखरा आपको छोड़ के क्यों चली गई? खा लिया। आज ये घर आके मुझे घर लगा है। इस घर की दरो दीवार पे ऐसे रंग उतरे हैं कि मैंने जिंदगी में शायद कभी पहले नहीं देखे। ऐसी रौनक इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। सब ख्वाब में तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन इसकी ताबीर मुझे आज मिली है। आपने जिंदगी के हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, कभी मेरा साथी बनके, कभी मेरा महबूब बनके, फिर शौहर बनके, और आर्या का बाप बनके। कभी सहारा बन गए तो कभी साहिबान। मोहब्बत शराब नहीं, साहिबा होती है। और आज मैं इस साहिबान के साए में आ गई हूँ। यहाँ जो खुशी और सुकून है वो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। काश हमारे घर वाले बहुत पहले मान चुके होते तो ये घर कब का आबाद हो चुका होता।
अब भी देर नहीं। अच्छा, आपने अपनी डॉली का नाम क्या रखा है? डॉली? डॉल का नाम डॉली? आपको प्यारी लगती? हुरिया जी। बेटा, महरियार के सामने तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो बस ऐसे ही बातों बातों में मुंह से निकल गया। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा कोशिश करना कि आइंदा इस मौजू पे बात न करो। महरियार को अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी किसी के माजी के बारे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ऐसा क्या हुआ था कि फाखिरा महरियार को छोड़ के ही चली गई? देखो बेटा, कोई भी मर्द हो या औरत हो, वो अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहता, और महरियार का तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। महरियार ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और अम्मा, महरियार बेटा, आओ आओ बैठो। वो मैं अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ चुका। सब भुला दिया मैं चाहता हूं कि अब घर में इसके मुतालिक कोई जिक्र ना हो, कोई बात ना हो। सबको इस बात को भुला देना चाहिए। और आपसे दरख्वास्त है अम्मा, मेरे माजी के मुतालिक अब किसी के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगी आप। वो बेटा, मैं तो यूं ही, मैंने जो कहना था कह दिया। मैं चाहता हूं कि सब घर वाले मेरी इस एक बात का एहतराम जरूर करें। देखा आपने कितने संजीदा और दूसरों पे रोब झाड़ने वाले आदमी हैं। खैर, आप बता रही थी कि क्यों छोड़ के चली गई वो? बस छोड़ो बेटा, चली गई सो चली गई। बस तुम महरियार का ख्याल रखो, उसकी पसंद नापसंद को अहमियत दो, उसे समझने की कोशिश करो बच्चे। चलो परी, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है बेटा, तुम भी जाकर सो जाओ। आप लोग यहाँ हैं? सोने का इरादा नहीं है क्या आज? नींद नहीं आ रही बेटा, लगता है आज चांद तारों के साथ रत जगा होगा। एनी आपा के जाने के बाद घर सोना हो गया ना, मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। मगर तसल्ली इस बात की है कि एनी आपा अपने घर चली गई। हुरिया के जाने के बाद भी घर बहुत खाली लगता था, लेकिन ऐसे नहीं। क्योंकि हर किसी की अपनी जगह होती है ना बेटा, और आईने की जगह कोई नहीं ले सकता।
काश ये सब यूं ना हुआ होता, मगर अब जो हो गया सो हो गया, के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अम्मा आप घर की खर्चों की फिक्र ना करें, मैं और भाई मिलकर घर संभाल लेंगे। बात सिर्फ खर्चों की नहीं है चांदनी, पता नहीं क्यों मेरे दिल को धड़का सा लगा हुआ है, अजीब बेचैनी सी हो रही है। अम्मा एनी आपा इज्जत से अपने घर चली गई है, अपनी फैमिली के साथ, आपको तो इत्मीनान होना चाहिए। हमें हुरिया को बता देना चाहिए, मैं उसे कॉल करती हूँ। रुको, किस बात की जल्दी है? बता देंगे सुबह। तुम तो जाकर सो जाओ। अरे भाई मैं तो हैरान ही रह गई। देखो तुम्हारी पड़ाकू नन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, देखा तुमने? इतने सालों से शादी अपनी छुपा के रखी और एक बच्ची भी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। वाह भाई वाह। तो अम्मी है नहीं, आप ही को भी अपनी फैमिली बनाने की जरूरत थी, और अम्मा उनकी शादी करवा नहीं रही थी शावेज भाई से। क्या करती बेचारी। हाँ, अरे ये घुन्नी मिसनी कुरतुलैन क्या गुल खिलाए, देखा नहीं तुमने? और ये जहाँ आना, अरे तुम पे कैसी 100 बातें बनाती थी, अब खुद की बेटी ने छुपकर शादी कर ली तो कुछ नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एनी आपी ने कुछ भी गलत किया, वो भी इंसान है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं। अम्मा सिर्फ उन्हें कमाऊकूद समझती रही। एनी आपी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी बहराम के ऊपर आ गई है, सारे अखराजात वही देख रहे हैं। चांदनी की तो इतनी सैलरी है नहीं। अम्मा चाहती हैं कि मैं भी पार्लर का काम शुरू कर दूं, लेकिन बहराम इजाजत नहीं दे रहे। अरे ये औरत तो हमेशा से दौलत से मोहब्बत करती है, बल्कि इश्क करती है। इसे ये दुख नहीं है कि बेटी ने छुप के शादी कर ली, ये दुख है कि घर कैसे चलेगा, महीना कैसे चलेगा। अब बात सुनो, तुम अपने पार्लर के पैसे छुपा के रखना, हाँ इनको ना दिखाना, हवा भी ना लगने देना, वरना एनी वाला अंजाम होगा। अम्मा जानती हैं कि हम में से कोई भी एनी आपी की तरह नहीं है। घर में तो सब परेशान हैं, हैरान भी हैं कि आपा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवाती है। अरे हैरान तो मैं भी थी शावेज को हुरिया के निकाह पे देख के। अरे कौन आता है इस तरह गैर घर की शादी में? अब जो होना था सो हो गया, लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता लग ही जाएगा कि एनी आपी ने शादी कर ली। अरे जमाना तो अभी भी जहां आरा को मौरूद इल्जाम ठहराएगा, और है भी उसी का कसूर। खैर जो हुआ ना बहुत ही अच्छा हुआ, हुरिया का निकाह हो गया, एनी चली गई अमीर ज़ादे के साथ शादी करके, हमारा मैदान साफ हो गया। मैं तो कहती हूँ कि चांदनी को भी ना जल्द से जल्द रुखसत कर दो, कोई अच्छा सा लड़का देख के। अच्छा सा लड़का क्या देखना, जहाँ आरा की बेटियां बहुत तेज हैं, कोई ना कोई उसने देख रखा होगा, तुम देख लेना, ये भी यही गुल खिलाएगी। चांदनी ऐसी नहीं अम्मा। रहने दो बीबी, तुम तो पता क्या कहती थी, एनी बाजी ऐसी नहीं है, हुरिया ऐसी नहीं है, फलाने नहीं है, देख लेना ये चांदनी भी चांद चढ़ाएगी। अरे काट दो ना जल्दी, इतनी देर लगा दी। सब्र कर लें, कट रही है। सब्र कर ले, इतना पालक पड़ा हुआ है, क्या काटा अब तक तुमने? बहुत मजा आया है ना बेटा, तभी तो आपको यहाँ पे लेके आए ताकि आप खुल के एंजॉय कर सको। दादा मैं चले झूले पे चली जाऊं? हाँ बेटा चलेगा, चल लेकिन ध्यान से, चल जा। जिंदगी एकदम कितनी तब्दील हो गई है। खुशी, आजादी, सुकून, सब रंग नजर आ रहे हैं। मतलब आपने भी बहुत साल काम कर लिया, आप भी जॉब छोड़ घर बैठ के आराम करें।
अभी मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिनको मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। वो सब मैं देख लूंगा। कुछ ऐसे में मैं भी रिजाइन कर दूंगा जॉब से। हमारे लिए भी हमने एक नई जिंदगी शुरू की है और मैं इस जिंदगी में पिछली सारी परेशानियों को भूल जाना चाहता हूँ। ठीक है। दिल करता है ये बाहर का मौसम कभी खत्म ना हो। मगर बाहर हमेशा तो नहीं रहती ना। कोई भी मौसम हो, आपका साथ हो तो हर मौसम बाहर का मौसम ही है। मुझे आपको देख के विलियम्स वर्ड्सवर्थ की शायरी याद आ जाती है। वो सारी नज़में जो कि उसने कुदरत के हसीन मनाजर को देख के लिखी थी। काश मैं भी शायर होता तो अपने दिल पर लिखे लफ्ज़ों को कागज पर लिख सकता। आपके दिल पे लिखे हुए लफ्ज़ मैं पढ़ सकती हूँ। हेलो हुरिया। हाँ चांदनी, क्या हाल है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती। जब तुम आओगी मैं तुम्हें आराम से बता दूंगी। अभी बता दो, ऐसा भी क्या सरप्राइज है? हुरिया, मैं कह तो रही हूँ मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती, लेकिन ये ऐसा सरप्राइज है जब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम शॉक रह जाओगी और खुश भी होगी। पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? तुम्हारा रिश्ता आया है? नहीं, इससे भी अहम बात है। अच्छा चलो मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हारा क्या सरप्राइज है। ओके जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। बाय। ठीक है, मैं इसको देखूँ। ठीक, आप लोग जी फाइल ले जाइएगा। जी हेलो, खैरियत है ना? मेहरियार, मुझे घर से फ़ोन आया था, मुझे किसी ज़रूरी काम से अम्मी के घर जाना है। आप अभी आ सकते हैं? अभी तो दफ्तर में बहुत काम चल रहा है। शाम में ले जाऊंगा आपको। शाम को कहाँ? आप तो रात में घर वापस आएंगे और मुझे अभी जाना है। खैरियत है ना? ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई है? चांदनी कह रही है कि उसने मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा है, तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। तो वो सरप्राइज आप शाम में भी तो देख सकती हैं ना? आपको सिर्फ अपने काम की फिक्र है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। अगर अभी फर्रुख होता ना। हुरिया, मैं दफ्तर में ना काम कर रहा हूँ, काम खत्म करके ही वापस घर आऊंगा। आप ये बार बार फर्रुख का नाम मेरे सामने मत लिया करें। आज तो परी ने डॉली भी उठाई है अपनी। दिखाओ मुझे जरा अपनी डॉली में देखूं। ये तो बिल्कुल तुम जैसी है। अम्मा, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, चांदनी को कुछ ज़रूरी काम है। अकेली जा रही हूँ? महरियार का इंतजार कर लेती। उन्हें मैंने फ़ोन किया था, वो ऑफिस में मसरूफ़ हैं। उनको मैंने बता दिया मैं कैब ले लूँगी। अच्छा, शाम तक रुक जाती? नहीं ना अम्मी, नहीं हो सकता। चलो परी, मुझे पर्स भी लेना है। चलो चलो, मैं निकल रही हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज़।